बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़। ज्योमेट्रिक सीरीज़ की n टर्म्स का सम जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए क्या फार्मूलाज हैं, वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फॉर एनी सीक्वेंस ए एन, कोई भी अब सीक्वेंस ए एन ले लें, वी हैव, जैसा कि हमने अरिथमेटिक मीन के केस में पढ़ा था, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो ये एस एन क्या है, ये nth पार्शियल सम है a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an, और ये सम है सीक्वेंस की पहली n टर्म्स का, फर्स्ट n टर्म्स, सीक्वेंस की फर्स्ट n टर्म्स, इसको हम nth पार्शियल सम भी कहते हैं। वो ये थी, इफ़ द सीक्वेंस an इज़ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस देन, तो ये आपके पास पार्शियल सम क्या बन जाएगा, एस एन इज इक्वल टू a1 प्लस a1r प्लस a1r स्क्वायर प्लस अप टू a r की पावर n माइनस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ठीक है, और इसकी फर्स्ट n टर्म्स का सम वो क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू a1 प्लस a1r प्लस a1r स्क्वायर प्लस a1r क्यूब प्लस a1r की पावर n माइनस 1। ये फर्स्ट n टर्म्स हैं और ये इसका सम है, इसको हम एस एन से डिनोट करते हैं और इसको हम nth पार्शियल सम भी कहते हैं। ठीक है जी। अब इसका फार्मूला क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के केस में भी हमने फर्स्ट n टर्म्स को ऐड करना सीखा था, उसका फार्मूला हमने डिस्कस किया था। आज हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के केस में nth पार्शियल सम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसका फार्मूला है नंबर 1, एस एन इज इक्वल टू a1 1 माइनस r की पावर n ओवर 1 माइनस r, ये उस वक्त जब r का माड जो है लेस देन 1 हो। नंबर 2, a1 r की पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1, ये उस सूरत में जब r जो कि कॉमन रेशो है, r आपके पास क्या है, कॉमन रेशो, जब r का माड जो है ग्रेटर देन 1, r का माड लेस देन 1, इससे मुराद क्या है कि r जो है यहाँ तो 0.09 फॉर एग्जांपल समझा रही हूँ, ये हो जाए, यहाँ r जो है वो नेगेटिव हो जाए, यानी कि जो भी वैल्यू है ना उसका माड 1 से लेस हो। ये सिर्फ फॉर एग्जांपल मैंने आपको 2 वैल्यूज बताई हैं कि किस सूरत में माड जो है वो 1 से लेस हो सकता है। अब r का माड जो है वो लेस देन ग्रेटर देन 1 हो, इसका मतलब क्या है, अगर r पॉजिटिव हो तो 1 से बड़ा हो, 2 हो सकता है, या r जो है वो 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी। इस केस में r का माड ग्रेटर देन 1 है, या फिर आपके पास नेगेटिव हो जाए r, इस केस में भी r का माड जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की फर्स्ट n टर्म्स को ऐड करने का फार्मूलाज हैं, ये दोनों आपने याद रखने हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.8, नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस 1 1 by 3 1 by 9 अप टू सो ऑन। फर्स्ट 15 टर्म्स, फर्स्ट 15 टर्म्स का आपने सम फाइंड आउट करना है और सीक्वेंस आपको दिया गया है। ठीक है जी। एक्सरसाइज नंबर 6.8, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी। अब फर्स्ट 15 टर्म्स का सम आपने कैलकुलेट करना है। 2
टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो हमें n क्या दे दिया है 15 और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारे पास क्या है 1, 1/3, 1/9 अप टू 100। यहाँ पर हमारे पास a1 क्या है 1 और r क्या है हमारे पास, इन दोनों की रेशो 1/3/1 विच इज़ 1/3। अब r जो है ये 1 से लेस है ना, तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला। यहाँ पर r का माड लेस देन 1 है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। Sn इज इक्वल टू a1 1 माइनस r की पावर n ओवर 1 माइनस r। वैल्यूज़ पुट कर दें। n क्या है 15, S15 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू क्या है 1 माइनस r की पावर क्या है 1/3 की पावर n 15 ओवर 1 माइनस r की वैल्यू 1/3। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा ये दरमियान में स्टेप्स हैं वो मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, बहुत इजी स्टेप्स है। इसका आप लेंगे एलसीएम और फिर इसको प्रोसेस करेंगे तो एंड पे ये आंसर आ जाएगा। अब आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, 3 की पावर 15 कैलकुलेट करेंगे जो कि आपके पास बनेगी -1 और 2 क्रॉस 3 की पावर 14 लेंगे तो ये आएगी तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 717445 ओवर तो ये आपने फर्स्ट 15 टर्म्स का सम जो है कैलकुलेटर कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 1 सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, सम दी सीरीज़, ये सीरीज़ दी गई है टू 8 टर्म्स। यहाँ पर ये सीक्वेंस की फॉर्म है, यहाँ पे सीरीज़ की फॉर्म है, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ये आपके पास 2 जो है a1 हो जाएगा और आप जब r कैलकुलेट करेंगे तो 1 माइनस एटा बाय 2 इसी तरह, और n जो है उन्होंने खुद दे दिया आपको 8, तो ये आपके पास सिमिलर टू 1 है। ये a1 और r आ जाएगा 1 माइनस एटा बाय 2, वही फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 2, सम टू n टर्म्स द सीरीज़। अब ये सीरीज़ जो दी गई है इसमें आपसे कहा गया है कि आपने n टर्म्स तक जो है सम कैलकुलेट करना है। n टर्म्स तक सम कैलकुलेट करने का मतलब क्या है कि अब जैसे यहाँ पे तो 15 टर्म्स कहा गया था ना, तो n की वैल्यू दे दी गई थी। अब यहाँ पे n की वैल्यू n ही है, तो फार्मूला में आप n की जगह पे n ही पुट करेंगे। और अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सेकंड पार्ट करती हूँ मैं। n टर्म्स तक हमने इसका सम कैलकुलेट करना है। क्या फाइंड करना है, सम ऑफ n टर्म्स। वो क्या है, इस सीरीज़ की n टर्म्स हमने ले ली हैं, उसका सम का नाम रख दिया हमने Sn। इस सीरीज़ की ये देखें, ये आपके पास कंटिन्यूअस है ना, इन 3 डॉट्स का मतलब है कि ये चलती जा रही है, अनएंडिंग है।
तो उसमें से हमने n टर्म्स ले ली हैं। ठीक है जी। अब हम इसका सम कैलकुलेट करते हैं। अब देखने से अगर आप इस पर गौर करें तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ नहीं है, क्योंकि कॉमन रेशो जो है आपके पास बराबर नहीं हो रही। तो पहले हम इस सीरीज़ को ज्योमेट्रिक सीरीज़ में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसका सम कैलकुलेट करेंगे। अब ज्योमेट्रिक सीरीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। डिवाइड कर दिया, अब मल्टीप्लाई भी कर दें। 9, 99, 999 अप टू n टर्म्स। अब इस 9 को मैं ऐसे लिखने लगी हूँ, 10 - 1 प्लस 100 - 1 प्लस 1000 - 1। ठीक है। अब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जितने भी 1 हैं माइनस कॉमन लेके इनको लिखने लगी, 1 + 1 + 1। इन टर्म्स को अलग लिख लिया और ये जो जितने भी 1 हैं इनको। अब ये जितनी टर्म्स हैं उतने ही 1 हैं, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके भी, अप टू n टर्म्स। अब देखें कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गई है। इन दोनों की कॉमन रेशो लें तो आपके पास क्या आएगा, 10। इन दोनों की रेशो लें, उसका आंसर भी आया 10। तब ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गई है। अब इसके सम का फार्मूला हमने अप्लाई करना है। अब यहाँ पर जो कॉमन रेशो है r, आपके पास उसका आंसर क्या आया है, 10। तो अब जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे ना, तो इसमें r का mod इज़ ग्रेटर देन 1 वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। मतलब हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला, जिसमें r का mod ग्रेटर देन 1 है, तो उसमें r की पावर n पहले होती है, इसमें r की पावर n जो है वो पहले होती है। ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, a1 r की पावर n - 1 ओवर r - 1। a1 क्या है आपके पास, 10। r भी क्या है आपके पास, 10। 10 की पावर n - 1 ओवर r क्या है वैल्यू, 10 - 1 r - 1 माइनस ये 1 जो है कितने टाइम्स हैं, n टाइम्स हैं, तो ये क्या बन गया, n। फार्मूला हमने यहाँ पे कौन सा यूज़ किया, Sn इज़ इक्वल टू a1 rn - 1 ओवर r - 1। टेन ओवर 9, 10 की पावर n - 1 माइनस n। अब हम नहीं जानते कि n का वैल्यू क्या है, उन्होंने कहा कि n टर्म्स तक ऐड करना है, तो हमने कर दिया, इसलिए हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये हमने इस सीरीज़ की n टर्म्स का सम ले लिया है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। सम टू n टर्म्स द सीरीज़। जिस तरह ये क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरह से वो कहते हैं कि आपने इस सीरीज़ को n टर्म्स तक सम करना है। तो मैं आपको पार्ट 2 करवाती हूँ। पार्ट 1 आप खुद कर लीजिएगा। पार्ट 2 क्या है आपके पास, r प्लस 1 प्लस k r का स्क्वायर 1 प्लस k प्लस k का स्क्वायर r का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन।
सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? एस एन से। तो फर्स्ट n टर्म्स हम ले लेते हैं, n टर्म्स। ठीक है जी। अब क्या करेंगे हम? अब अगर आप गौर करें तो इन दोनों की और इन दोनों की कॉमन रेशियो बराबर नहीं आ रही। तो ये जो है ज्योमेट्रिक सीरीज़ में पहले हम इसको उस फॉर्म में बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे और फिर हम इसका सम कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस के। 1 माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। एस एन इज इक्वल टू 1/1 माइनस के, 1 माइनस के आर, 1 माइनस के 1 प्लस के आर का स्क्वायर। इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, 1 माइनस के 1 प्लस के स्क्वायर आर का क्यूब अप टू n टर्म्स। इधर ये पूरा नहीं आना था इसलिए मैंने नीचे वाली लाइन यूज़ कर ली। इसको इसके आगे लिखना है। वन माइनस के आर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस के स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला फार्मूला हमने यूज़ किया, जो कि बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये फार्मूला किसके बराबर है? ये आपके पास 1 माइनस के क्यूब फार्मूला है। प्लस अप टू n टर्म्स। मल्टीप्लाई कर लें, r माइनस के आर का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर आर का स्क्वायर, आर का क्यूब माइनस के का क्यूब आर का क्यूब अप टू n टर्म्स। ठीक है जी। तो इसमें आर वाई टर्म से अलग कर लेते हैं, आर प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर का क्यूब अप टू n टर्म्स। और ये जो माइनस वाली टर्म्स हैं इनको अलग कर लेते हैं और इनमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बन जाएगा? के आर प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस के का क्यूब आर का क्यूब अप टू n टर्म्स। ठीक है जी। अब देखें तो इन दोनों की कॉमन रेशियो क्या आएगी? 1/r, r आएगी। यानी कॉमन रेशियो क्या आएगी? r आएगी। इन दोनों की कॉमन रेशियो क्या आएगी? r। तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गई है। और इस पर गौर करें तो इन दोनों की कॉमन रेशियो क्या आएगी? kr। और इन दोनों की कॉमन रेशियो भी क्या आएगी? kr। तो आपके पास ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गई है, ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज़ देखने से पता चल रहा है। तो अब इस पर मैं सम वाला फार्मूला अप्लाई करने लगी हूँ। इस सीरीज़ पर अलग अप्लाई करूँगी और इस सीरीज़ पर अलग अप्लाई करूँगी इनके सम का फार्मूला। फार्मूला क्या है? a1 r की पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1, ये हम यूज़ करेंगे। a1 क्या है आपके पास? r, a1 भी r है और कॉमन रेशियो भी आपके पास r का स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू r। तो कॉमन रेशियो भी आपके पास r ही है, r की पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। इसके अंदर अब इसके ऊपर अप्लाई करने लगी ये फार्मूला। इसके अंदर पहली टर्म क्या है? के आर
और कॉमन रेशो क्या है आपके पास, के स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर के आर, एक से कट गया, एक आर से कट गया तो बाकी रह गया के आर। कॉमन रेशो भी के आर ही है, क्या और पावर n -1 ओवर के आर क्या है, के आर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इन दोनों के पास आर मौजूद है ना, इधर भी आर इधर भी, इसको कॉमन लेके यहाँ पर लिख दें। बाकी क्या रह गया, आर की पावर n -1 ओवर आर -1 माइनस के n आर n -1 ओवर के आर -1। तो ये हमने इस सीरीज़ की फर्स्ट n टर्म्स का जो है आपके पास, इस सीरीज़ की फर्स्ट n टर्म्स का सम जो है वो कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करने से पहले हमें फिर कुछ थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, वो थ्योरी आपको पढ़ाती हूँ और फिर हम आगे जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। The infinite geometric series, consider the series। ये आपके पास इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है, a1 + a1r + a1r स्क्वायर a1r पावर n -1 प्लस अप टू सो ऑन। ये आपके पास इसकी फर्स्ट n टर्म्स का सम है और ये उसका फार्मूला है। तो अब हम सारी की सारी सीरीज़ का सम जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। इस फार्मूले में तो सिर्फ फर्स्ट n टर्म्स हमने ली ना, तो जो बाकी हमारे पास टर्म्स रह गई वो तो हमने ली नहीं। तो अगर हमसे कहा जाए कि आप सारी की सारी सीरीज़ को सम करें तो फिर हम क्या करेंगे, सम ऑफ इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज़, ज्योमेट्रिक सीरीज़ की इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम। ये आपके पास इन्फिनिट सीरीज़ है, तो इसकी फर्स्ट n टर्म्स का जो हमारे पास सम का फार्मूला है वो ये था। ये इसकी फर्स्ट n टर्म्स का सम। और अगर आपसे कहा जाए कि आप सारी सीरीज़ को, क्योंकि इसके बाद भी टर्म्स है ना, अगर आपसे कहा जाए कि आप सारी की सारी सीरीज़ को जो है वो सम करें तो फिर क्या करेंगे, तो इसका फार्मूला फॉर सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज नंबर 1। केस 1, ये आपने केसेस याद रखने हैं। एक में फार्मूला है, बाकी में फार्मूलाज नहीं है, लेकिन आपके पास वो MCQs के तौर पर इंफॉर्मेशन यूज़ हो सकती है। तो आपके पास ये जो इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है ना, इसका जो सम है S, इस S का फार्मूला है आपके पास a1/1 माइनस r इफ़ r का मान इज़ लेस देन 1। जब भी r का मान लेस देन 1 होगा तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो है उसका सम इस फार्मूला के इक्वल होगा। नंबर 2, केस नंबर 2, अगर ज्योमेट्रिक सीरीज़ के अंदर जो कॉमन रेशो है, यहाँ r से कॉमन रेशो का जो माड है वो ग्रेटर देन 1 हो जाता है, तो फिर ये जो सम है
जिसको हम एस इन्फिनिटी, इसके साथ एस इन्फिनिटी का सिंबल भी हम लगा देते हैं टू इंडिकेट कि हम जो है वो इन्फिनिट सम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये आपके पास एग्जिस्ट नहीं करेगा, सम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सम डज नॉट एग्जिस्ट, that is series does not converge। जब सीरीज़ का सम एग्जिस्ट नहीं करता तो हम कहते हैं कि वो सीरीज़ कन्वर्ज नहीं कर रही। जब सीरीज़ का सम एग्जिस्ट कर जाता है ना तो हम कहते हैं कि सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है। सीरीज़ जो है वो किसी नंबर को कन्वर्ज कर रही है। और जब आपके पास कॉमन रेशियो का मॉड ग्रेटर देन 1 होगा तो आपके पास इस इन्फिनिट सीरीज़ का सम एग्जिस्ट नहीं करेगा, सारी की सारी टर्म्स का सम एग्जिस्ट नहीं करेगा और हम कहेंगे सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज नहीं कर रही। जब आर का मॉड 1 हो, मतलब आर की वैल्यू या तो 1 हो या आर की वैल्यू -1 हो, तब भी सीरीज़ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, तब भी सम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। डज नॉट एग्जिस्ट, सीरीज़ का सम एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब क्या है कि सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज नहीं करेगी। तो इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो सम है सिर्फ उसी सूरत जो है वो एग्जिस्ट करता है जब कॉमन रेशियो जो है वो उसका मॉड 1 से लेस हो, और वो सम कैलकुलेट करने का फार्मूला ये होगा। बाकी सारे केसेस में जब आर का मॉड 1 हो या आर का मॉड ग्रेटर देन 1 हो, इन दोनों सूरतों में सीरीज़ का सम, इस इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम एग्जिस्ट नहीं करेगा और सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज नहीं करेगी। क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम्स ऑफ द फॉलोइंग इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़। ये इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ दी गई हैं और हमसे कहा गया है कि हमने इनका सम कैलकुलेट करना है। यहाँ पे सारी की सारी सीरीज़ का सम कैलकुलेट करना है और यहाँ पे हमसे क्या कहा गया था कि फर्स्ट n टर्म्स का आपने सम कैलकुलेट करना, और यहाँ पे अब सारी की सारी सीरीज़ का सम जो है कैलकुलेट करने को कहा गया है। मैं आपको फिफ्थ पार्ट करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5, सीरीज़ है 4 + √2 + 2 + √2 + 1 अप टू सो ऑन। यहाँ पर A1 क्या है आपके पास 4 और R क्या है आपके पास, इसको डिवाइड कर दें इसके साथ, इस टर्म को इसके साथ डिवाइड कर दें, क्या आ जाएगा आपके पास 2, ये कटेगा तो √2/2। अब मैं 2 को लिख सकती हूँ √2 क्रॉस √2, एक से कट जाएगा 1/√2। R की वैल्यू आ गई है 1/√2। अब R की ये वैल्यू जो है वो 1 से लेस है। कैलकुलेटर से जब आप डिवाइड करेंगे ना तब देखेंगे कि इसका वैल्यू जो है वो 1 से लेस आएगी। अब चूँकि इस ज्योमेट्रिक सीरीज़ में R की वैल्यू 1 से लेस आ गई है तो इसका मतलब है कि इस सीरीज़ का सम एग्जिस्ट करता है और उसका फार्मूला है आपके पास जब आपने R कैलकुलेट करना है और चेक करना है, अगर तो उसका मॉड जो है अगर वो उसकी वैल्यू 1 से लेस आती है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर जो है अगर R का मॉड ग्रेटर देन 1 आ जाए, R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए तो फिर जो है वो सम एग्जिस्ट नहीं करेगा। वैल्यूज़ पुट कर दें, पुट वैल्यूज़ ऑफ A1 = 4, R = 1/√2, S इन्फिनिटी = A1 4 1 - 1/√2। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे बहुत आसान है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास ये एलसीएम लेने के बाद। तो ये था बस आपके पास इन्फिनिट सीरीज़ का सम। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स। ये रिकरिंग डेसिमल्स है। रिकरिंग डेसिमल्स की डेफिनेशन जो है आपको मैंने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा रखी है। इन के ऊपर डॉट्स का मतलब क्या है कि ये टर्म जो है वो इन्फिनिटली मैनी टाइम्स जो है वो रिपीट होंगी। रिकरिंग का मतलब क्या है? रिपीट होना। तो ये टर्म्स इन्फिनिटली टाइम्स जो हैं वो रिपीट करेंगी। तो कह रहे हैं कि आपने इन डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। आपको पार्ट 1 करवाऊंगी और पार्ट 6 थोड़ा सा डिफरेंट था, उसका मैं आपको हिंट दे दूंगी। पार्ट 1 क्या है? 1.3 डॉट। अब इनके ऊपर डॉट्स का मतलब क्या है कि ये टर्म्स 3, 4 जो है ये इन्फिनिटली मैनी टाइम्स रिपीट करती जाएंगी। ये रिपीट करती जाएंगी। ठीक है जी, इसका मतलब ये। अब हमने इस डेसिमल को कन्वर्ट करना है। अब देखें इसको, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? 1 + 0.34 34 34 34 अप टू सो ऑन। क्या इसको मैं, क्योंकि इन दोनों का सम करूँगी दोबारा 1 पॉइंट ये आ जाएगा। अब मैं ये क्यों कर रही हूँ? दरअसल मैं इससे ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनाना चाह रही हूँ ताकि मेरे पास ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ की फॉर्म में आ जाए और उसके ऊपर फिर मैं सम वाला, इन्फिनिट सम वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई कर सकूँ। अब फर्दर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? अब आप 1 2 3 इन तीनों टर्म्स को जब आप ऐड करेंगे तो बस यही आएगी। तो दरअसल मैंने इस टर्म को ब्रेक करके लिख लिया है। जब आप इसको सम करेंगे तो यही टर्म आएगी आपके पास। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? इसका जो है इसका इशारिया ख़त्म कर रही हूँ मैं। इशारे के बाद जितने आपके पास डिजिट्स हैं उतने नीचे 0 आ जाएंगे। ठीक है जी। अब 1 को निकाल के ये जो बाकी बच्चा है ना आपके पास, ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गई है। अगर आप गौर करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म है और यहाँ से हम r निकालेंगे तो ये इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। अब हम इसको चेक करते हैं कि इसका r क्या है और ये जो है हम इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। A1 क्या है आपके पास? 34/10। r क्या है आपके पास? इन दोनों को डिवाइड कर दो। तो r की वैल्यू आ जाएगी 34। 34 से कट गया, 1 0 से, तो 1/, सॉरी यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया, यहाँ पे 100 आना है। 2 डिजिट्स है ना, तो यहाँ पे दो डिजिट्स कट गया तो बाकी क्या रह गया? 1/100। r की वैल्यू आ गई 1/100। अब इसका आंसर 1 से लेस है ना, जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 से लेस, तो कॉमन रेशियो की वैल्यू जो है आपके पास 1 से लेस आ गई है। 1 से लेस आ गई है, इसका मतलब है ये जो इतनी 1 को निकाल के ये जितना हिस्सा है ये जो कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गया है, इस इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का इन्फिनिट सम जो है वो एग्जिस्ट करता है और हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे। ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। A1 और R ये है।
यहाँ पर भी a1 की वैल्यू में भी 100 आएगा। फिर वैल्यूज़ पुट कर दें। ये क्या है आपके पास 34/100 और 1 - 1/100। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आंसर आएगा 34/99। सिंप्लीफाई आपने खुद करना है। अब ये जो आपके पास सम आया है ना, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, क्योंकि हमने इतनी टर्म्स को ऐड किया है। अभी इसको तो ऐड किया ही नहीं, तो इसकी जगह पे ये पुट कर दें। तो ये क्या बन जाएगा, जो क्या के पास बराबर हुआ था तो इतनी टर्म्स का सम इसके बराबर है। एलसीएम लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा तो हमने इस रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है और यही हमसे कहा गया था। अब मैं आपको पार्ट नंबर 6 का भी हिंट दे देती हूँ। ये कैसे करना है आपने, अब देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट्स के ऊपर डॉट है, इसका मतलब सिर्फ ये 2 डिजिट्स जो हैं रिपीट होंगे। तो सिर्फ आपके पास ये 2 डिजिट्स रिपीट होंगे, 1 रिपीट नहीं होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको 1.1 प्लस 0.04.7 डॉट 1.1 प्लस 0.047 47 अप टू सो ऑन। आगे जो है बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन होगा, वो आप कर लीजिएगा जैसे ऊपर आपको करवाया। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज़। तो कहते हैं कि ये इन्फिनिट सीरीज़ है, इसका इन्फिनिटी तक की सम आपने कैलकुलेट करना है, यानी कि आपने इसका इन्फिनिट सम कैलकुलेट करना है। ये आपके पास इससे मिलता जुलता है। इसी सीरीज़ का यहाँ पे हमें कहा गया था कि n टर्म्स तक सम कैलकुलेट करें, और अब इस क्वेश्चन में कहा गया कि इसका इन्फिनिट टर्म्स तक जो है वो सम कैलकुलेट करना है। आपने करते हैं। फाइंड सम टू इन्फिनिटी तक सम कैलकुलेट करना है आपने। ठीक है जी, इन्फिनिट टर्म तक सम कैलकुलेट करना है, तो इसकी सम को हम ऐसे इन्फिनिटी से शो करेंगे। बिल्कुल वैसे जैसे हमने वहाँ किया था कि हमने 1 - k के साथ मल्टीप्लाई भी किया और 1 - k के साथ डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। वहाँ हमने n टर्म्स लिखा था, लेकिन यहाँ पे हमने इन्फिनिट सम करना है, तो इसलिए इन 3 डॉट्स का मतलब इन्फिनिट ही है।
मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई a प्लस बी a माइनस बी, और ये आपके पास क्यूब का फार्मूला है, इसको हम क्लोज कर देंगे प्लस अप टू सो ऑन। मल्टीप्लाई कर दें, आर वाई टर्म्स अलहदा कर लें, और ये जो नेगेटिव टर्म्स हैं इनको अलहदा कर लें, और इनमें से माइनस जो है कॉमन ले लें। ठीक है जी, अब ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गई हैं। इनकी कॉमन रेशो आर है और इसकी कॉमन रेशो के आर है। इसकी कॉमन रेशो क्या है और इसकी कॉमन रेशो क्या है, के आर। अब आर एंड के मतलब ये स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। ये स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं, जैसे आपके पास ये फ्रैक्शन प्रॉपर है जिसमें डिनोमिनेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। जैसा कि आपके पास है 3/4, जिसमें डिनोमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो, आपके प्रॉपर फ्रैक्शन होती हैं। और इन फ्रैक्शंस की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये लेस देन 1 होती हैं। जब कभी भी डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा और डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा ना, तो आंसर लेस देन 1 ही आएगा। तो इसका मतलब है आर और के का जो मॉड है वो आपके पास लेस देन 1 है। इसका मतलब है आर और के के मॉड जो हैं वो आपके पास लेस देन 1 है। तो इसके ऊपर इसका मतलब है कि फिर आप इस इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ को सम कर सकते हैं और इसका सम जो है आपके पास एग्जिस्ट करेगा। फार्मूला अप्लाई कर दें, एस इन्फिनिटी फर्स्ट टर्म भी आर है और कॉमन रेशो भी आर है। आर a1 की जगह पे आर ओवर 1 माइनस आर। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, के आर, और कॉमन रेशो भी के आर है, 1 माइनस के आर। इसको सिंपलीफाई कर लें, आर कॉमन ले लें और इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये एलसीएम आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई करें यहाँ से, और कॉमन ले लिया तो यहाँ पे के रह गया और यहाँ पे 1 रह गया। सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर आएगा सिंपलीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। यहाँ से बस अब इसको काटना ही है, कटिंग ये होनी है तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारी एक्सरसाइज हो गई है। अब जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अगला काम स्टार्ट करते हैं।